हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देंगे। टेस्ट पेपर 1 है ये। लगातार लगभग 10 टेस्ट हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज टाइप के साइंस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का पेपर लगा हो, टियर 2 होने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, या फिर यूपी टेट सी टेट का पेपर हो। साइंस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। टेस्ट पेपर 1 है, लगभग टॉप 35 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पीला, नीला, बैगनी, हरा। किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है बेटा? तो यहाँ पे बैगनी रंग ऐसा है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। 20 का राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो बेटा, पराबैंगनी है, एक्स किरण है, अवरक्त है और वाई किरण है। इसमें से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो यहाँ पे एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो बेटा, सबसे पहले प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी? रोमर साहब ने ज्ञात की थी। रोमर इसके राइट आंसर है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया, खोजा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के मध्य रख दिया जाता है। लेंस और प्रकाश के मध्य रख दिया जाता है। लेंस और प्रकाश के मध्य में रखा जाता है वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता हो तो क्या होगा? तो वह घटना होगी बेटा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगी। तरंगदैर्घ्य घट जाएगी जब प्रकाश जो है वो वायु से कांच में जाएगा, वायु से कांच में प्रवेश करेगा, तब तरंगदैर्घ्य उसकी घट जाएगी। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो बेटा, जब प्रकाश मूल रूप से हीरे से कांच में जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसे मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था और पढ़ाया भी था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ढंग से कराया था और बहुत अच्छे ढंग से इसे पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देगा, सोलर सेल बदल देगा। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा डायनमो। ऐसा काम डायनमो ही कर सकता है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो बेटा, सूर्य के केंद्र का जो ताप है 1.5 गुणे 10 के पावर 7 केल्विन है। राइट आंसर फर्स्ट है इसका, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो बेटा, सूर्य के केंद्र का जो दाब है 2 गुणे 10 के पावर 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 2 गुणे 10 के पावर 16 न्यूटन वर्ग मीटर कह सकते हो या मीटर स्क्वायर कह सकते हो। राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो बेटा, परमाणु रिएक्टर जो मूल रूप से काम करता है वो विखंडन की प्रक्रिया पे काम करेगा, नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, परमाणु बम आधारित है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। परमाणु बम जो है ये मूल रूप से अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है। राइट आंसर इसका सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो बेटा, हाइड्रोजन बम है जो मूल रूप से नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये मूल रूप से किसके अर्धचालक हैं बेटा? तो चतुर्थ संयोजी चालक हैं ये लोग, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक कहलाते हैं। राइट आंसर इसका फोर्थ है।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे एंडरसन साहब ने खोजा है पॉजिट्रॉन को। राइट आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया है एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलाम की जो वैल्यू है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ पे अवश्य निर्भर करती है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया है 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा की जो वैल्यू है 3.6 × 10⁻³ जूल है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का जो उपयोग है मूल रूप से विमान की चाल को निर्धारित करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पूछा गया है एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो है वैद्युत अपघटक क्या होता है, तो बेटा कार बैटरी में सदैव सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा। H2SO4 का प्रयोग। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर उसे दूर रखना पड़ेगा। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को किसने प्रतिपादित किया था। बेटा तरंग दैर्ध्य का जो सिद्धांत है वो हाइगेंस साहब ने दिया है। राइट आंसर इसका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में बेटा लाल रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो बिना पानी के ऊपर जो काम होगा वो व्यतिकरण के कारण कार्य होगा। राइट आंसर डी है। जो चमकता है वो व्यतिकरण के कारण ही चमकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो बेटा धूप वाले चश्मे की जो पावर है वो 0 डायोप्टर होती है, कोई पावर नहीं होता है उसमें। राइट आंसर ए है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है बेटा, तो प्रकाश का विसरण जो है वो धूल कण के कारण हो पाता है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पूछा गया है पास्कल किसका इकाई है, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पास्कल दाब का इकाई है, दाब। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो बेटा प्रकाश की जो गति है वो किसके बीच से जाएगी तब न्यूनतम हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर है कांच। जब उसे कांच में हम लोग प्रवेश करवा देंगे तो उसकी जो गति है वो न्यूनतम हो जाएगी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर बेटा विकिरण के कारण पहुंच जाएगी। विकिरण इसका राइट आंसर है कि जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य जो है एक समान ताप बनाए रखना है, एक समान ताप कंट्रोल किए रखना है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है शुद्ध जल का क्वाथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा शुद्ध जल का जो है क्वाथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बेटा बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होगा। बर्फ़ का गलनांक केल्विन तापमापी पे 273 केल्विन होगा। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पूछा गया है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा बेटा इस्पात में होगा। क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि क्या बताएं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी वनडे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो बेटा ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोसों में होगा। अब यहाँ इस्पात नहीं है, नहीं राइट आंसर इस्पात ही हो जाता। लास्ट क्वेश्चन ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो बेटा ध्वनि का जो प्रभाव है वो मूल रूप से कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड इसका राइट आंसर बी है।
तो कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिनका गाइडेंस फुल्ली और फाइनली यहीं दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।